बहुत स्वागत है रेखा जी आज के इस प्रोग्राम में। आज के सतनाम। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मालूम है कि प्रत्येक रविवार हम बाबा गुरु घासीदास जी की 42 अमृत वारियों पर हम एपिसोड चला रहे हैं और आज उसकी 22वीं कड़ी पर हम सब जुड़े हुए हैं और उसका जो खास विषय है जो बाबा गुरु घासीदास जी की अमृत वाणी कही जा सकती है और ये पूरे प्रकृति को जीव जंतु को प्रेम करने की परिभाषित को करने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी का ये संदेश है पूरी मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो मैं आज के इस विषय को आपके सामने लाना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कि गाय और भैंस को नांगर या उसका हल बच्चों, ऐसा बाबा साहब ने क्यों कहा, इस पर अब हम आज के हमारे जो विद्वान हैं और बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, इनसे हम विस्तार से बातें करेंगे। इसलिए बातें करेंगे कि इस शब्द का महत्व क्या है और ये जो विचार बाबा गुरु घासीदास जी ने उस समय में अपने ज्ञान और तप के बल पर जो मानवता को संदेश दिए थे, उसी पर ये उनके विचार कितने सारगर्भित हैं, इतने मानवता के लिए परोपकारी है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आज की इस विषय को हमारे जो महान ज्ञानी हैं चंद्रराम जांगड़े साहब, जो पंडित जी भी हैं हमारे समाज के, तो मैं उनसे चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी का ये अमृतवाणी है आज के परिप्रेक्ष्य में और उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में बाबा गुरु घासीदास जी का ये विचार कितने सार्थक हैं। चंद्रराम जांगड़े साहब अपने विचार। साहिब सतनाम, संत जी सतनाम सतनाम। संतों, आज यह बड़े सौभाग्य रहा हमारे लिए कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल के थ्रू में सिंह साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आज हमारे सहयोग प्रदान कर रहे हैं समाज के लिए। ये हमारे लिए चिरस्मरणीय यादगार है। जिस तरीके से कुर्रे साहब हमको सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और जो भी मेरे संत इस कार्यक्रम से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं और बाबा जी का संदेश मानव समाज को दे रहे हैं, जन तन तक पहुंचा रहे हैं, यह भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि यह जो समय बहुत अनमोल है। आज हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, आज हमारे पास संसाधन हो गए। सिंह साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमें आज सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सतपुरे पिता गुरु घासीदास की बात है, उस समय, उस काल, उस स्थिति, उस परिस्थिति की बात है कि जिस तरीका से सतपुरे गुरु घासीदास बाबा ने बोला कि गाय भैंस दोपहर में हल नहीं चलाना है। तो संतों, जिस तरीका से पुरुष पिता ने मानव ही समाज को ही नहीं, मानव समाज तो एक सजग प्राणी है, बोलता प्राणी है, उसके प्रति, सभी के प्रति प्रेम की भावना तो जागृत किए ही किए, लेकिन जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, सांप पीछे कीड़ा मकोड़ों के प्रति, सभी के प्रति एक प्रेम निस्वार्थ भाव से सतपुरे पिता गुरु घासीदास ने संदेश दिया। और उसी परिवेश पे बोले, यह धार्मिक दृष्टिकोण से मैं इसको बता रहा हूं। बाबा गुरु घासीदास ने जिस तरीका से हम हल चलाते हैं, खेत में हल चलाते हैं, वह अबूझ बोलता प्राणी तो नहीं है। भैंसा, गाय, भैंस, तो उसमें बोला गया है कि आप भैंस और गाय को नहीं जोतना। तो जिस तरीका से हम आज हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत हम स्त्री को सम्मान देते हैं, स्त्री एक ऐसी नारी, हमारी शक्ति है, सशस्त्र शक्ति है, जननी माँ है, जो आज हमारे जीवन को जीवन दान देती है, प्रजनन शक्ति है। तो पुरुष पिता गुरु घासीदास ने नारी को मान और सम्मान की दृष्टि से आज समाज को देखने की बात बोले। उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने हल चलाने में, बैल को यदि चला रहे हो आप, भैंसा को चला रहे हो,
तो उसका भी एक निश्चित समय होना चाहिए। यह कह करके बाबा गुरु घासीदास ने जानवर के प्रति प्रेम दर्शाया और गाय भैंस को नहीं जोतना। तो संतों, जिस तरीके से दुधारू गाय है, दुधारू भैंस है, यह हल चलाने के लिए नहीं है, क्योंकि यह मानव प्राणी को एक जीवन आहार देता है, अमृत तुल्य आहार देता है। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने गाय और भैंस को सम्मान देने की बात बोला और जानवरों को भी सम्मान देने की बात बोला। और आप भैंसा और बैल को यदि हल चला रहे हैं, जोत रहे खेत में, तो उसका समय को निर्धारित किया बाबा गुरु घासीदास ने कि हे मेरे संतों, आप यदि अपने खेत किसानी काम में जानवरों को उपयोग कर रहे हो, तो आप समय को ध्यान रखते हुए दिन का दोपहर 12 बजे के बाद में आपको हल नहीं चलाना। इस तरीके से बाबा गुरु घासीदास ने ज्ञान की मार्ग के दृष्टिकोण से जानवरों के प्रति प्रेम दर्शाया, संतों के प्रति प्रेम दर्शा करके जिस तरीके से समाज को संबोधित किए, मन के एक समान, उसी प्रकार जानवरों के प्रति भी, क्योंकि वह बोलता प्राणी नहीं है, क्योंकि वह अपने दुख और भूख को नहीं बता सकता, इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने, सजग प्राणी मानव है, तो वह तो अपने दुख सुख की बात को एक दूसरे के साथ में बोल करके, बैठ करके, विचार करके, बात करके बांट लेता है। लेकिन निरीह जानवर प्राणी बोलता प्राणी नहीं है, तो उसको हमें कैसे उसके प्रति अपनी प्रेम जागृत करना है, प्रेम दर्शाना है, कह के बाबा गुरु घासीदास ने बोला कि हे मेरे संतों, आप इनका उपयोग उतने ही समय तक कीजिए जो इनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए आप 12 बजे तक ही उपयोग करें, और उसके बाद इनको भी आराम चाहिए, उनको खाने पीने का भोजन दीजिए, उनका सेवा कीजिए, उनके प्रति में दया कीजिए, प्रेम कीजिए और उनको भी आराम करने का आप समय दीजिए। दूसरी तरफ गाय और भैंस की बात है संतों, तो गाय और भैंस आपको एक तरफ आपके जीवन में एक अमृत तुल्य आहार देता है जिसको दूध बोलते हैं, और उस दूध से हमें मक्खन, मलाई, घी इत्यादि मिलता है, जिससे मानव समाज उसका अपने शारीरिक स्वस्थता के लिए उपयोग करता है और उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाता है। तो इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने बोला, हे मेरे संतों, आप इस गाय भैंस का हल चलाने में उपयोग मत करेंगे। इस तरीके से संत को संदेश दिए, क्योंकि संतों, बाबा गुरु घासीदास का समय एक ऐसा समय था, आप सभी जान रहे हैं कि उस समय सामंतवादी लोगों का समय था, और उन लोगों को किसी के प्रति न तो दया था, न क्षमा था, न प्रेम था, न तो करुणा था। उन लोगों एक निरीह पशु पक्षी के तरह सबके साथ व्यवहार करते थे। यदि वह मानव प्राणी है तो भी उनके प्रति वैसी व्यवहार करते थे, जानवर है तो भी उनके प्रति व्यवहार करते थे। किसी के प्रति उनकी दया धर्म नाम की चीज नहीं था। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने इस समाज को ऐसे संदेश दिए, हे मेरे संतों, आप इन सामंत शाही लोगों से आप कैसे विजय प्राप्त करोगे? तो विजय प्राप्त करने का एक ही मूल मंत्र दिए बाबा गुरु घासीदास ने कि हे मेरे संतों, इनके साथ आप ऐसा व्यवहार कीजिए, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, इस तरीका से शब्द दे करके इनके साथ जब तक आप प्रेम की भाव नहीं करेंगे तो इनमें समझने की शक्ति नहीं होगा। इसलिए आप अपने प्रेम को जगाइए, आपसी भाईचारा को जगाइए,
सबके साथ में व्यवहार बनाइए। इस तरीके से कह करके बाबा गुरु घासीदास ने संतों को सभी मानव प्राणी से लेकर के जानवरों तक के प्रेम भाव जगाने की बात को बोले। संतों, यह आज हम धार्मिक दृष्टिकोण से, इस तरीके से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इन सारी चीज को आज हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं और मानते हैं। वैज्ञानिक जिस तरीके से अपने विज्ञान में खरा नहीं उतरता है, तब तक वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं। उसी प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को अध्यात्म की मार्ग बताया, और अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है। संतों, उस अध्यात्म शक्ति के बदौलत बाबा गुरु घासीदास ने हर चीज को प्राप्त किए, और आज समाज को भी उस मार्ग को अष्टांग मार्ग बोलते हैं जिस तरीके से, और हमको अध्यात्म की बदौलत हर चीज प्राप्त होता है। हमें ज्ञान मिलता है, अपने शारीरिक स्वस्थता का लाभ मिलता है। हम सारे विकार को त्याग कर हम यदि अध्यात्म मार्ग में जाते हैं तो हमारी जीवन कायाकल्प हो जाता है। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने सभी संतों को अमृत तुल्य जो वाणी की आज चर्चा हम कर रहे हैं, इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने सादा जीवन, सादा भोजन, सादा पहनावा, सादा उच्च विचार की बात को बोले। क्योंकि संतों, सफेद एक ऐसा चीज है, सादा जीवन एक ऐसा चीज है कि किसी भी प्रकार का उसमें धब्बा लगता है, दाग लगता है तो सबके नजर में आता है। तो इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने बोला, हे मेरे संतों, आप अपने व्यसन को त्यागिए और सादा जीवन जीजिए, जिससे समाज में आप प्रतीक अपने एक पहचान बनाइए, जिससे सारे लोग ये समझें कि इनमें एक दया भाव, एक प्रेम भाव, एक करुणा, एक आपसी भाईचारा की भावना जागृत है, ताकि दूसरा व्यक्ति यह न कह सके कि यह क्रोधी है या यह लालची है या यह पापी है, ये कह करके आपको संबोधित कभी नहीं कर सके। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने उस समय में, उस अंतकाल में सामंतवादों को इसी शब्द से, इसी प्रेम भाव से, दया भाव से पराजित किए और अपने समाज को अग्रसर किए। बाबा गुरु घासीदास ने इसी प्रेम की भावना से समाज को इकट्ठा किए और रातों रात में कम से कम नहीं तो 350 लोगों को गौटिया का, जिसको माल गुजार बोलते हैं, उसके नाम से संबोधित किए। बाबा गुरु घासीदास के आंदोलन, बालक दास गुरु के आंदोलन के आते आते समाज में 500 माल गुजार थे। इन सारे ताकत और भाईचारा की आंदोलन जब चला तो उस समय सामंत शाहियों का नींव हिल गया। नींव हिला तो ब्रिटिश हुकूमत ने ऐलान किया कि काश बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन अगर 10 साल और चलता, सिर्फ 10 साल की बात था, अगर 10 साल यदि बाबा गुरु घासीदास का आंदोलन चलता तो सामंत शाहियों का तो सर्वनाश था ही था, लेकिन इस देश के अंतर्गत जो हिंदू धर्म की बात था उसका भी समूल नष्ट था। आप सभी जान रहे हैं कि बाबा गुरु घासीदास का ज्येष्ठ पुत्र अमरदास ने भी सतनाम का प्राप्ति के लिए ध्यान में गए थे। जो अध्यात्म प्राप्त करने के बाद इन हिंदूवादियों ने यह सोचे कि आज हम एक बाबा गुरु घासीदास से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, अगर काश अमरदास गुरु यदि वापस आ जाते हैं सत प्राप्ति करके, तो हमारे को इन दोनों से लड़ना और विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। कह करके जांगड़े साहब, जी सर समाप्त जी जांगड़े साहब, मैं चाहूंगा कि और भी लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी आ जाए, क्योंकि समय का नजाकत भी हमारे पास रहता है। अब हमारे साथ बने रहे, मैं और भी लोगों की बोलेंगे। जी हमारा जो सब्जेक्ट को भी थोड़ा ध्यान रखते हुए बातों को रखने की कोशिश करें, क्योंकि समय हमारे पास इस चैनल के माध्यम से आपकी जो बातें हैं, आपकी जो भावना है उसको मैं समझ सकता हूँ। इस विषय पर हम अलग से और भी
विषय पर रखेंगे जो आप बात कह रहे हैं। बहरहाल जो जी हमारा सर। विषय है बाबा जी की अमृतवाणी, इस पर हम आगे बात बढ़ाते हैं। मैं रेखा कौशिक जी से आग्रह करता हूं कि बाबा गुरु घासीदास जी की जो वाणी है इस पर थोड़ी विस्तार से अपने विचार रखें। रेखा कौशिक जी। जी अपने आवाज को खोलें। जी सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पटल पर उपस्थित सब संत समाज और वॉइस ऑफ मनोता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को सादर नमन, सतनाम। आज की बाबा गुरु घासीदास जी की 23वीं अमृतवाणी है। गाय भैंस ला नांगर मा झंझोर, अर्थात गाय और भैंस का जो उपयोग है वो खेती कार्य में नहीं लेने के बाबत सलाह दिए बाबा गुरु घासीदास जी ने, क्योंकि उस टाइम गांव का वातावरण शांत, सहज, सुकून भरे और सादगीपूर्ण होता था। पहले के लोग कृषि कार्य के लिए मवेशी के ऊपर ही निर्भर रहते थे और अन्य कोई साधन नहीं था। मिट्टी के घर, उबड़ खाबड़ धूल उड़ती सड़कें, हरे भरे पेड़ पौधे और धीरे धीरे चलती बैलगाड़ियां इत्यादि पर ही मानव जीवन निर्भर था। खेती के लिए वर्षा पर ही निर्भर होना पड़ता था और ठीक से वर्षा नहीं होती थी तो भूखों मरने की नौबत आ जाती थी। स्तनधारी पशु जैसे गाय, भैंस आदि का प्रयोग दूध के स्रोत के रूप में किया जाता था। जब गाय और भैंस बच्चा देना बंद हो जाता था, गाय भैंस द्वारा, तो दूध देना भी बंद हो जाता था, स्वाभाविक है। तो ऐसे गाय भैंस का उपयोग कृषि कार्य में लिया जाता था, जोताई के लिए, मिसाई के लिए, परिवहन कार्य के लिए आदि के लिए। और जिस भैंस की प्रजनन क्षमता नहीं होती थी उस भैंस को भैंसा के साथ फांदकर जोताई का कार्य और परिवहन का कार्य कराया जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ऐसे जानवर ताकतवर होते हैं और परिश्रमी होते हैं, तो इससे कार्य लिया जाता था। गाय और भैंस का उपयोग कृषि कार्य में न लेने, उनसे कृषि कार्य न करावे, ये बाबा जी ने मना किया, क्योंकि वे बोले कि प्रजनन क्षमता रखती हैं। गाय भैंस है स्तनधारी प्राणी, वे अपने जैसे जीव को जन्म देती हैं और माँ तो माँ होती है, चाहे वो इंसान के रूप में हो या जानवर के रूप में, वे अति सम्माननीय होती हैं। गाय भैंस में प्रजनन के पश्चात शारीरिक रूप से कमजोरी आ जाती है, वह कृषि कार्य करने में सक्षम नहीं है। उनके दूध से मनुष्य का भरण पोषण होता है, क्योंकि गाय के दूध, भैंस के दूध को अमृत तुल्य कहा गया है। हल पर जोतने से शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं और उसे आराम की जरूरत होती है। तो बाबा जी का जो संदेश है बेहद ही तर्कपूर्ण था, क्योंकि इस तरह दोहरा कार्य करने से असमय मृत्यु हो जाती थी, बच्चे भी कमजोर पैदा होते थे, दूध में भी कमी आ जाती थी और दोहरा नुकसान होता था। तो बाबा जी ने जानवरों से अति स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते थे। उन्होंने संत समाज को अर्थात संपूर्ण मानव समाज को आगाह किया कि गाय और भैंस को नांगर में नहीं जोतना है। जानवरों में भी मातृत्व के गुण पाया जाता है, जैसे दूसरे जानवरों के बच्चे पर भी वो ममत्व लुटाती हैं। जैसे गाय कुत्ते के बच्चे का पालन पोषण करती हैं, एक चिड़िया दूसरे प्रजाति की चिड़िया के बच्चों का पालन पोषण करती है। इन सभी में मातृत्व के गुण विद्यमान होते हैं। ममता से ओतप्रोत हैं, वे भेदभाव नहीं करती हैं। अपना बच्चा नहीं होते हुए भी ममता में कोई कमी नहीं आती, अर्थात ममत्व और स्नेह में कोई कमी नहीं आती है। पहले बैलगाड़ी के जरिए फसलों को, अनाज को ढोया जाता था। खेत खलिहान से घर तक और बाजार तक किसान बैलगाड़ियों से ही अनाज ढोते थे। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले यंत्र भी गांव के बढ़ई द्वारा बनाया जाता था, जिसके बदले किसानों से उनको अनाज मिलता था। पशु पालकों के द्वारा भी चरवाहे को पारिश्रमिक के तौर पर उस टाइम अनाज ही दिया जाता था। लोहे के औजार बनाने के लिए भी पारिश्रमिक के तौर में अनाज दिया जाता था। और कृषि कार्य के एवज में खेतीहर मजदूरों को भी मजदूरी के रूप में अनाज को दिया जाता था। इस तरह कार्य के बदले अनाज देने का उस टाइम प्रचलन था। खेती पारंपरिक तरीके से की जाती थी। फसल को कीटों से बचाने के लिए
घरेलू चीजों से बनाया हुआ उपयोग किया जाता था, जैसे कि गाय की गोबर, गोमूत्र, नीम, धतूरा, आक आदि के पत्तों को मिलाकर बनाए हुए कीटनाशक द्वारा फसलों को किसी भी प्रकार के कीड़ों से बचाया जाता था। बाबा जी खुद कृषि कार्य किए हैं, वे सफल कृषक थे। बाबा जी सभी संत समाज को, सभी मनुष्य को मेहनत करने की और परिश्रम करने के लिए प्रेरित किए। बाबा जी कहते थे, मेहनत की रोटी सुख का आधार है। अर्थात बाबा जी कर्म में आस्था रखने वाले कर्मनिष्ठ महान संत थे। बाबा जी इस्लामी समाज का जो इतिहास रहा है वो बेहद ही गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसे हमारे भी पंडित जी ने भी जिक्र किए कि 500 के करीब हमारे समाज में मालगुजार थे, और वाकई हमारे समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। तो उसी मालगुजार जी का एक जिक्र करना चाहूंगी। रतिराम मालगुजार जी, वो पर्वत दान मालगुजार जी, पर्वत दानी मालगुजार, सतनामी राजमहल रतिराम भोसले जी, उनके मतलब गांव थाना पथरिया, ग्राम केवटा डबरी के रहने वाले थे। उनकी 5 गांव की मालगुजारी थी, केवटा डबरी, खरझीटी, बरछा, भिलाई, अमरीकापा। मालगुजार रतिराम जी के पास 300 एकड़ जमीन थी, जिसमें वो कृषि कार्य किया करते थे। 1945 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में भीषण अकाल पड़ा, तो लोगों दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और अनाज के लिए हाहाकार मच गया था। लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस समय मालगुजार रतिराम भोसले जी भूखे को भोजन और प्यासी को पानी, जगह जगह भोजन का भंडारा द्वारा कराया, ताकि कोई भूखा न रहे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपनी जमा पूंजी को पर्वत दान करने वाले वो पहले व्यक्ति राजमहंत रतिराम सतनामी जी थे। जरहा गांव में कुष्ठ रोगियों को पका भोजन कराने वाले राजमहंत रतिराम सतनामी जी थे। भीषण अकाल पर में दाने दाने के लिए तरसते लोगों के लिए पर्वत दान, अर्थात अपने पास रखे जमा अनाज, सोना, चांदी, रुपया, पैसा गांव के मैदान में पर्वत की तरह एक स्थान पर इकट्ठा करके उसके अंदर रुपया पैसा डालकर गरीबों को सारा धन दान करने वाले सतनामी रत्न, सतनामी समाज के दानवीर राजमहंत मालगुजार साहेब रतिराम भोसले जी थे। और दूसरे मालगुजार एक और हुए, उनका जिक्र करना चाहूंगी। राजमहंत राय अंजोर दास भोसले जी। अंजोर दास भोसले जी का जन्म मुंगेली में देरी ग्राम में हुआ था। उसका थोड़ा सा जीवन पर चर्चा करना चाहूंगी सर, क्योंकि बहुत महत्व रखता है हमारे इतिहास में। सन 1884 में हुआ था इनका जन्म। पिता देवदास जी और माता जी अमृताबाई थी। प्राथमिक कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए, क्योंकि असमय अकाल मृत्यु उसके पिताजी का हो गया। तो उन्होंने धैर्य नहीं खोया और सम्मान को बरकरार रखा। सन 1899 से 1900 में भयंकर अकाल पड़ा उस समय, और भूखी जनता के लिए भोजन, कपड़ा आदि की व्यवस्था उन्होंने किया और मानवता का परिचय दिए। सन 1914 से ही महंत नंददास के सहयोगी के रूप में गौ रक्षा का कार्य प्रारंभ किए और कसाई खानों का विरोध किए। सतनामी आश्रम को अनाज, वस्त्र और धन का सहायता किया करते थे तथा झंडा सत्याग्रह के अनेक साथियों के साथ सम्मिलित हुए। मालगुजार रतिराम जी ने उनके ग्राम देरी में चरखा की स्थापना की और जहां लोगों को चरखा चलाना और खादी वस्त्र बुनने का भी प्रशिक्षण दिया। इस प्रकार समाज और राष्ट्र के लिए सतत प्रयासशील राय अंजोर दास कोतले जी अस्पृश्यता विरोधी अभियान के में स्वतंत्रता के बाद भी जुड़े रहे। इस तरह सतनामी समाज का इतिहास बेहद ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय सतनाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी, हमारे साथ बने रहे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी से आग्रह करता हूँ, जितेंद्र जांगड़े जी स्क्रीन पे आए। हेलो। हाँ सर। जांगड़े जी आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो खोले। और मैं चाहता हूं कि आज की इस परिचर्चा पर आप अपने विचार रखें। जांगड़े साहब।
जांगड़े जी अपनी बात रखें, हाँ सर, अपने विचार आज रखें के आज के विषय पर। आज का कार्यक्रम है जो बाबा गुरु घासीदास का अमृत बानी, जो सतनाम आंदोलन बाबा गुरु घासीदास का अहम कड़ी है। बाबा गुरु घासीदास का इस सतनाम आंदोलन है जो मानव पर तो था ही, पर पशु पर भी बाबा गुरु घासीदास का जो परोपकारी कल्याणकारी जो उपदेश है वह एक सर्व प्राणी पर, सर्व जीव पर अमृत तुल्य है। आज का विषय है, उनको हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से प्रसारित किया जाए, वह बड़ा गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाएंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आज का विषय है गाय और भैंस को हल में नहीं जोतना, बाबा गुरु घासीदास ने कहा है। बाबा गुरु घासीदास के कहने का मतलब यह था कि पशु को भी अपने समान उनके दर्द को समझो, उनके दर्द को, पीड़ा को मानो, क्योंकि पिंगला विद्या बोलते हैं, वो पिंगला विद्या होता है पशु का ज्ञान, पशु की भाषा, पशु की बोली को समझना। तो बाबा गुरु घासीदास के पास में पिंगला विद्या का गुण था, तो पशुओं की भाषा को बाबा गुरु घासीदास समझ जाते थे, पशुओं को, पीड़ा को, पशु क्या चाह रहा है उनको, जिनको पिंगला विद्या कहते हैं, उस पिंगला विद्या के ज्ञान के कारण बाबा गुरु घासीदास है जो पशुओं की दर्द पीड़ा को समझ जाते थे और लोगों को आगाह करते थे कि उनको दुखित मत करो, दंडित मत करो। जैसे कि दोपहर में हल चलाना बाबा गुरु घासीदास ने क्यों बंद किया? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 12 बज गए हैं, काम को बंद करो, आराम करो और 3 बजे तक, क्योंकि सूर्य की जो ताप है वो पृथ्वी पर सीधा पड़ता है। तो सूर्य की प्रकाश जब पृथ्वी पर सीधा पड़ता है तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को कष्ट होता है, दुख होता है, तो उस समय कार्य नहीं करना चाहिए। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने दोपहर हल नहीं जोतना है, ये भी अगले कड़ी में बोला है। ये बड़ा ऐतिहासिक है पशुओं के प्रति, क्योंकि उस समय आप लोग भी देखे, हम लोग भी देखे, जिसको ओल्हा नागर बोलते थे, ओल्हा हल चलाना बोलते थे। ओल्हा मतलब उस समय करवाही लौटा था, जमीन हार्ड हो जाते थे, कठोर, उसको जोतना और नांगर हल चलाना और उसमें चलना बड़ा भारी दुखदायी होता था। इसलिए वो तो जमीन की दुखदायी है, और दोपहर में धूप की, क्योंकि जो काली पसीना छूट गया ऐसे बोलते हैं, शरीर की पूरा ग्लूकोज, नमक पानी बह रहा है, तो ये बड़ा दुख पीड़ा होता था। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने जानवरों पर, पशुओं पर उनकी भाषा को समझकर, उनकी दुख पीड़ा को समझकर हल जोतना प्रतिबंध किया। गाय और भैंस तो माता का स्वरूप है, ममता का स्वरूप, तो यह है जन्म देने वाला प्राणी है, वंश विस्तार, वंशानुगत को बढ़ाने वाला प्राणी है, गाय और भैंस है। इसलिए क्योंकि उनकी पेट में अगर गर्भवती है, बच्चा पल रहे हैं और चाहे दूध दे रही है तो बच्चा को भी पाल रही है, मानव समाज के लिए दूध दे रही है, घर परिवार के लिए, उनको अगर हम हल में जोते, नांगर फांदे, खेती काम में लगाए, तो वो तो दूध दे नहीं पाएगी, न अपने बच्चे को पाल पाएगी। चाहे गर्भवती है, गाय भैंस है, तो वो तो उनका बच्चा कमजोर हो जाएंगे, आने वाला नस्ल कमजोर हो जाएंगे। तो ये सारी दुख को देख करके, सारा चिंतन करके बाबा गुरु घासीदास ने जैसे नारी जाति पे ममता होता है, उस ममता का स्वरूप को गाय और भैंस में देख करके इस मानव समाज को कहा कि आप लोग गाय और
भैंस को कभी हल मत फांदना। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को अपनी सतनाम वाणी के माध्यम से आगाह किया और रोका। और बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि घट घट में सतनाम मालिक है, आठों पहर समाए, उथली भाव भरे नहीं, गहरी देहु जमाए। सतनाम सत्ता जगमा छाही, महान चिंतन मन माही, पाप ताप सब निकल पराई, और धर्म भाव सतनाम में समाही। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को कहा कि पशु के भी प्रेम को जानो, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक जीव पर सतनाम का वास है। अगर उनकी आत्मा को दुखित करते हो, दंडित करते हो, अर्थात उस परमात्मा सतनाम परम पिता का अंश उस पर विद्यमान है, उनको सता रहे हो, उनको दुख दे रहे हो, अर्थात सतनाम मालिक परमात्मा को दुखित पहुंचा रहे हो, तो ऐसा कर्म मत करो। ऐसा कर्म करो जिससे औरों को, जो अन्य जीव है, अन्य प्राणी है, उनको परम सुख मिले, परम शांति मिले, उनके जीवन कल्याण हो। भूखे को, भूख से तड़प रहा है, दुखित है, पीड़ित है, उनको भोजन दो, उनकी सेवा करो। अर्थात उनकी सेवा करोगे वो परमात्मा सतनाम मालिक का सेवा होगा। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी, इस कड़ी को, इस गाय और भैंस को हल कभी मत जोतना मानव समाज, और दोपहर में हल मत चलाना, इस प्रकार से पशुओं के प्रति, उनके कल्याण के प्रति बाबा गुरु घासीदास ने इस अमृत वाणी को बोला। क्योंकि उस समय पशु युग था, पशु पर मानव समाज है जो आधारित जीवन जीते थे, पशु ही हर आय का साधन था। इस समय पशु को इतना, जैसे आज मशीन चलता है दिन रात, वैसे ना समझा जाए। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने पशुओं के जीवन संरक्षण के लिए और गाय और भैंस को एक ममता को जीवित रखने के लिए इस वाणी को बोला। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब, हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस विचार के लिए। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी आवाज को खोलें और आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। राजेंद्र बंजारे जी। वाहेगुरु जी की सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहे साहब मानवता चैनल में सभी जुड़े हुए संतों को सतनाम, और वाहे साहब मानवता चैनल को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे सभी संतों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु बाबा घासीदास जी के 42 अमृतवाणी में से आज का 23वां अमृतवाणी है, गाय भैंस नांगर मत झन जोतबे। अर्थात गाय भैंस को हल में नहीं चलाना। परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी सतनाम को अपने जीवन में या व्यवहार में लाया तथा सभी मानव को सतनाम को अपनाने के लिए या जीवन में लाने के लिए एक सार्थक कदम उठाकर हम सबको एक सीख दिया कि सभी जीवों का कल्याण करना अति आवश्यक है। सभी जीवों के दुख को अपने दुख के समान मानकर उनके दुख को कम करने की हिदायत हर पल देते रहते थे। जैसे सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया, करुणा, मैत्री की भावना, मानव के साथ, सभी जीवों के साथ समानता की व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। गाय, भैंस, बकरी आदि पशु भी हमारे जीवन को सरल व सहज बनाने में हमेशा सहयोग करता है। गाय, भैंस, बकरी पालने का मुख्य उद्देश्य किसानी खेती के अलावा उनके दूध के द्वारा बुद्धि को बलिष्ठ बनाने में भी सहयोग करता है। गाय भैंस हमें दूध के अलावा
उनके अवशिष्ट पदार्थ गोबर से कंडे बनाकर ईंधन और जैविक खाद का उपयोग हम करते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा गोबर से एक जैविक खाद बना करके खेती किसानी में फसल की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। तथा वर्तमान समय में गोबर से गोबर गैस और बिजली आदि बनाकर हमारे घर की जो ईंधन है और ऊर्जा को भी हम बचत कर सकते हैं। गाय और भैंस हमारे जीवन के अत्यंत उपयोगी पशु है जो हमेशा सहयोग करता है। उनके द्वारा पैदा किए हुए बछड़ा को भी हम बड़ा होकर के एक बैल की तरह बन जाता है और हल में या नागर में जुताई का काम करते हैं एवं गाड़ी एवं खेती के भारी सामान का बोझ ढोने का काम भी हम उससे लेते रहते हैं। हमारे जीवन में उनका सहभागिता हमेशा बना रहता है। इतना उपयोग आने के बावजूद भी कुछ लोग अपने अनजानपन के कारण, जो कि गाय भैंस बच्चे नहीं देते हैं या प्रजनन क्रिया नहीं हो पाती है, उनको हल में या नागर में जोतने का काम करते हैं। ये अमानवीय है, निष्ठुर है। निष्ठुर मानव की तरह जीवन जीने के लिए अग्रसित रहते हैं। उनके दुख दर्द का एहसास होने के अलावा निर्दयी हो जाते हैं और जानवरों के प्रति प्रेम भाव नहीं हो पाता, उनके साथ क्रूरता की व्यवहार करता है। मानव योनि में पैदा होकर अपनी चेतना शक्ति को जागृत करना तथा जागृत अवस्था में रहकर सभी जीवों के लिए उचित व्यवहार करना और समान व्यवहार करके अपने दायित्व को बनाए रखना हम सबका एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुचित व्यवहार करने से पशुओं की दुख पीड़ा को हमको समझकर उनके प्रति करुणा की भावना अपनाकर हम अपने मानव की कर्तव्य को निर्वहन करते रहना है। पशु निरीह प्राणी है, उनके जीवन दूसरे के जीवन पर निर्भर होता है। समय पर अगर हम पानी ना दे, उनको भोजन ना दे, तो उनका जीवन जीना दुभर हो जाता है। गुरु घासीदास जी ने हम सभी मानव को, जो पशु खेती किसानी में भरपूर सहयोग करते हैं, उनको दोपहर में हल चलाने के जो परंपरा था, उनको थोड़ा सख्त हिदायत देखते हैं कि दोपहर में पशुओं को हल ना चलाया जाए और पशुओं को खाली पेट रह करके भी उनसे काम ना लिया जाए। उनके जीवन में भी हमारे तरह एक जीव उनमें भी निवास करता है। जो गुरु घासीदास जी गाय भैंस को हल में जोतते थे, परंपरा जो आती थी उनको बंद कराया गया और दोपहर में जो हल जोतते थे उस प्रथा को सख्त मनाही कर बंद कराया गया और एक बैलों के प्रति गुरु घासीदास जी का करुणा भाव जागृत किया मानव में। संतों का करुणा भाव केवल भावना जागृत तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु संपूर्ण प्राणी जगत में व्याप्त होना चाहिए। हम गुरु घासीदास जी के उपदेश व अमृतवाणी को जितनी गहराई से समझेंगे, उतनी ही गहराई से हमें समानता की अनुभूति होती नजर आती है। सतनाम किसी विचारधारा का विरोध नहीं करता, यह अलग बात है कि कुछ लोग अपने को उसका विरोधी मानते हैं। ये सब अशिक्षा, अनजानपन, अज्ञानता का प्रतीक है। अंततः
सभी जितने गंतव्य स्थान हैं उनके साथ भी हम सब मिलकर काम करते रहना चाहिए। जैसे कि सभी नदियां एक सागर में विलीन हो जाता है, यह सच है। सागर की ओर पूरी नदी आ जाती है और सागर नदी की तरफ नहीं आती। एक बहुत ही महानतम है, संत की उपासना यह भाव व्यक्त करते हैं जो परमात्मा की तुलना में अपने को कितना तुच्छ समझते हैं। ये संतों की वाणी है। परमात्मा कितना बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे संसारिक जीवन को बनाया हुआ है, ये संतों अपनी वाणी में अच्छी तरह से समझते हैं और सभी जीवों के प्रति दया प्रेम रख करके जीवन यापन करते हैं और सभी को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए जी अपने जीवन को सरल बनाने के लिए सहज करते हैं। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्क्रीन पे मेघराज सिंह साहब आ गए हैं, मैं उनसे भी चाहता हूं कि आज की इस परिचर्या पर अपनी बात रखें। मेघराज सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। एक वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह बुलाते हैं तो थोड़ा इसमें वाहेगुरु जी का पहले का खालसा आता है, फिर बाद में वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये वाहेगुरु का मतलब है कि वाहेगुरु का ही खालसा है। फतेह भी अगर जब जीत होती है तो ये भी सिर्फ वाहेगुरु की होती है। जैसे आपने अभी अभी आपने बोल रहे थे, राजेंद्र जी बोल रहे थे कि भाई परमात्मा की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि परमात्मा है कहाँ और कैसे मिल सकते हैं उससे। तो बहुत सारे कहते हैं कि सबूत देखा उसका परमात्मा का, परमात्मा को हम कैसे मिल सकते हैं, कैसे उसको, क्या हम क्यों अब बिना सबूत के कैसे मानेंगे उसको, कहाँ है वो। तो मेरा तीनों सवाल रेखा जी भी बताएंगे और जो संत जागड़े जुड़े इनसे भी जो है, ये मैं जगदीश जी तीनों सवाल करेंगे यही कि अगर परमात्मा को कोई जानना चाहे तो कैसे जानेंगे उसको, और उसको अगर मिलना चाहे तो कैसे मिलेंगे। तो मेरा ये सवाल जगदीश जी आप सबसे पूछे तो बहुत महत्वपूर्ण विचार चर्चा कर लिए। और अगर बिना पूछे समझे मतलब किसी को हम जानते पहचानते तो उसका गलत असर पड़ता है। तो ऐसे बताएं कि परमात्मा को हम जान कैसे सकते हैं, मिल कैसे सकते हैं। ये मेरा सवाल आप तीनों सबसे। थैंक यू। परमात्मा को अगर जानना है तो सबसे पहले तो जो सतनाम का जो मार्ग है उसको समझना पड़ेगा, और सतनाम में ही परमात्मा का जो सुमिरन है या उसको हम अरदास कर सकते हैं, जिसको निर्गुण निराकार के रूप में समझ सकते हैं। और ये आत्मिक रूप से हो सकती है, क्योंकि आज के डेट में कोई कहते हैं कि हम साक्षात भगवान को देख रहे हैं या भगवान को समझ रहे हैं। जैसे अभी एक बागेश्वर बाबा है, वो कहता है कि भाई मैं हनुमान भक्त हूँ, उसकी कृपा से मेरी चमत्कार चल रही है, या मैं किसी का भाग्य या उसके दुख का निवारण कर सकता हूँ। तो जिस दिन से सतनाम को मानने वाले लोग हैं, जो सृष्टिकर्ता आदिकाल से और सृष्टि से चला आ रहा है, और ये जो है जितने भी संत महापुरुषों ने अपने ज्ञान और तप के बल पर इसको पाया है, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे संत बाबा गुरु घासीदास जी। तो मुझे लगता है इस पर ज्यादा विस्तार से जानकारी तो हमारे चंद्राम जांगड़े साहब पंडित जी हैं, वो दे सकते हैं। तो मैं ये जो सवाल उड़ा है, मैं इसका पूर्ण रूप से निदान के लिए मैं पंडित जी से चाहूंगा कि वो आज की इस पर चर्चा पर उनके जो सवाल है उस पर विचार रखें। साहिब सतनाम वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिंह साहब जो शब्द रखे हुए हैं संतों, यह शब्द बड़े ही साक्ष्य की बात है, जिसको सतपुर पिता गुरु घासीदास ने इस संत समाज को समझा करके, बता करके, साक्षात्कार करके दिखाए हुए हैं। क्योंकि परमात्मा की बात है, ये बहुत ही एक ऐसा शब्द है कि हम इसको कैसे प्राप्त करें, कैसे माने और कैसे जाने। तो संतों, इसीलिए सतपुर पिता गुरु घासीदास ने जो सतनाम का जो संदेश दिए और अध्यात्म मार्ग को जो दर्शाए, हम इसी के थ्रू में उस सतपुरुष जो सृष्टिकर्ता, जो पालनहार है, उस तक हम
पहुंच सकते हैं और हम साक्षात्कार करके संतों के सामने में रख सकते हैं। जिस चीज को पुरुष पिता गुरु घासीदास ने साक्षात्कार करके अपने आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त करके संतों के बीच में रखे, जो धार्मिक दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं, जिस तरीका से मरी बच्चिया को जीवन दान दिए, माता को जीवन दान दिए, यही साक्षात्कार है। और सतपुरुष पिता गुरु घासीदास ने जो गाय और भैंस की बात बोला है, संतों आप सभी जान रहे हैं कि सबसे पहले गुरु घासीदास ने गौबंधन को छुड़ाया। जब सतनाम का संदेश देने के लिए निकले थे तो बाबा गुरु घासीदास ने कलकत्ता पहुंचे, जहां पर गुचड़खाना चल रहा था। जो नीरू पठान यह धंधा करता था, वहां जाकर के बाबा गुरु घासीदास ने उस गुचड़खाने में उस नीरू पठान को बोले कि हे संत भाई, यह निरीब अबुझ प्राणी भी बोलता प्राणी नहीं है, क्यों बांध के रखे हो? तो वह कसाई बोलता है, ये मेरे बिजनेस है, धंधा है, इसी से मेरा पेट चलता है। ये साधु कहां से आहता है? अमोला बार बार संत कथस, ये अच्छा नहीं लगते, मैं तो एक कसाई हूं। तो बाबा गुरु घासीदास उसको संत से ही संबोधित करता है, हे भाई मोर संत, तय मल्ल निरी प्राणी में लकार बांध के रखे एकर जत का तय दाम चावे, जत का कीमत चावे, मैं देह तैयार है संत भाई, कि मल्ला खोल दे। तब नीरू पठान बोलता है कि ये साधु तय कैसे मोला बार बार संत कथा दे, देखत रह ये तोर सामने मां, ये मतलब मैं का करत हूं बटन दबाने के लिए। जब वह मशीन के बटन दबाने के लिए जाता है संतों, वह बटन नहीं दबता है, रुक जाता है। नीरू पठान वहां पर अचंभित हो जाता है कि ऑलरेडी लाइन है, मशीन चालू है, तो यह क्या बात है कि बटन क्यों चालू नहीं हो रहा है? तो उस बाबा गुरु घासीदास के सामने में आकर के कि हे साधु, आप अपने असली रूप और असली सब चीज को मुझे प्रदर्शित कीजिए, आप साधारण साधु नहीं हो बोलता है। और बाबा गुरु घासीदास के पैर के सामने गिर जाता है। तब बाबा गुरु घासीदास को उसी समय बोलता है कि आप साधारण साधु नहीं हो। हे संत भाई, मैं एक बार बार को कहें कि ये निरी प्राणी ले छोड़ दे, और तय नहीं माने, तय मन के जान ले गए, लेकिन उस साक्षात सतपुरुष जो सृष्टि करता, उसकी देन है जो मैंने अपने शक्ति के थ्रू, अपने अध्यात्म के थ्रू मैंने बचा लिया। तब फिर नीरू पठान ने उसी दिन से गौ हत्या को बंद कर दिया संतों, और सबसे प्रथम गुरु घासीदास ने गौ हत्या को बंद करवाया। और यही जो साक्षात्कार है, जिस तरीके से सिंह साहब ने जो रखे कि हम उससे कैसे प्राप्त करें, परमेश्वर से साक्षात्कार कैसे हो, तो यही साक्षात्कार बाबा गुरु घासीदास ने सत्य के मार्ग पे, सत्य के आचरण से, सत्य के व्यवहार से हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका मार्ग, मेन उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक में ही हमारा सब चीज छिपा हुआ है। हम यदि अध्यात्म में जाते हैं संतों, तो हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और हम किसी को भी प्रमाणित करके साबित कर सकते हैं। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने जो जानवरों के प्रति, सभी के प्रति प्रेम की भाव बोला और हल चलाने के लिए नहीं बोला, तो इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने गाय भैंस के प्रति प्रेम की दर्शाया। क्योंकि सभी संतों ने अपने वाणी में बोले कि जनन और हमें शुद्ध आहार, अमृत तुल आहार देता है, कह करके बताएं। तो इसीलिए बाबा गुरु घासीदास ने सबसे पहले गौ बंधन को और जानवर के प्रति प्रेम की बात बोला, और इसी सम साक्षात्कार वो है आध्यात्मिक रास्ता। जब तक आध्यात्मिक में नहीं जाएंगे तो हम ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता मेरे संतों। आध्यात्मिक एक ऐसा मार्ग है जो हमारे साक्षात्कार कराता है।
तो यह आपका जो प्रश्न का मैं आपके सामने रखा संतो, इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य बहुत शुक्रिया संग्राम जी, बहुत सुंदर उदाहरण के साथ आपने इसको समझाने की कोशिश की है। ये समझने की बात है और मानने की समझने की बात है, ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। मैं रेखा जी से चाहूंगा कि जो मेघरा जी ने सवाल छोड़े हैं, इसको आप किस ढंग से सोचती हैं, इस पर हो सकता है आपके पास कोई जवाब हो, तो आज की इस परिचर्चा पर बात रखें। संक्षिप्त में हमारे पास 2-3 मिनट का समय बचा है। जी, बाबा गुरु घासीदास जी ने प्रत्येक प्राणी पर करुणा और दया करने के लिए कहा, क्योंकि प्रत्येक शरीर में आत्मा होता है और वही परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि सभी जीव जंतु एक समान है। देखना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जीव में यदि दया का भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं, सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, तो उसी में ही हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा कहीं अलग नहीं है, वो सभी के हमारे शरीर में ही विद्यमान है। हम जिसको हम सतनाम पुरुष पिता भी कहते हैं, एक ओंकार सत्य भी कहते हैं, आप या ईश्वर कहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, सब अपने अपने रास्ते में जिस रास्ते में जाते हैं तो उस नाम से उसको पुकारते हैं। है वो एक ही है और वो निराकार है, क्योंकि आत्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा है। इतना सूक्ष्म है वो कि किसी अंदर में तो विद्वान होता है जीव के रूप में हमारे शरीर में, लेकिन उस परमात्मा को किसी ने आज तक नहीं देखा, उसका साक्षात्कार नहीं किया। ये सिर्फ अनुभव करने की चीज है। तो ये प्रत्येक के शरीर में विद्यमान है और ये सेवा भाव से ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, अर्थात साक्षात्कार कर सकते हैं। और आज का जो डिबेट का जो था अपना मुख्य चर्चा, उसमें 2 लाइन कहना चाहूंगी। बाबा गुरु घासीदास जी ने गोवंश संवर्धन का कार्य किए और आज जो गौ माता या गाय भैंस सुरक्षित है और कृषि कार्य गाय भैंस से नहीं कराया जाता, तो ये बाबा गुरु घासीदास जी की ही देन है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही किया था। क्योंकि गौ माता को जिस टाइप भारत देश में हमारे ग्रामीण जीवन शैली में सदैव गौ पूजा और वंदनी है, गौ माता की पूजा अर्चना भी करते हैं और बहुत ममत्व को उनका प्रमुख स्थान देते हैं। और भारत कृषि प्रधान देश भी रहा है, इस कारण प्रत्येक घर में गौ पालन भी होता रहा है और अभी भी होता है, क्योंकि उससे पर्याप्त मात्रा में दूध भी मिलता है और बिना मिलावट के प्राप्त होता है। तो इतना कहना चाहूंगी कि बाबा गुरु घासीदास जी की देन है ये जो कार्य है, गोवर्धन गौ संरक्षण का कार्य बाबा जी ने किया और उससे अभी निरंतरता बनी हुई है। गाय भैंस को आजकल कृषि कार्य में नहीं लिया जाता, पहले तो उसी पर निर्भर था, आजकल तो उसके जगह ट्रैक्टर वगैरह बहुत से साधन आ गए हैं, लेकिन उस समय नहीं था। फिर भी उसके बाद को संतों ने आत्मसात किए और उस चीज में रोक लगा। ये बहुत सराहनीय हमारे गुरु घासीदास जी पहल करके गए हैं और आज भी वो उस चीज में सब हमारे संत समाज मानव जीवन जो उस पर अमल कर रहे हैं। आज इतना कहकर प्रमाणिक विराम दें। यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मेघरा जी ने एक अच्छा सवाल छोड़ा है हमारे संत समाज और ज्ञानी जनों के लिए। इस विषय पर आने वाले हम समय में सेशन में फिर से एक विचार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी गहराई से समझने और बात रखने की जरूरत है इस पर। तो मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले हमारे साथ आज के 22वीं कड़ी पर जुड़े राजेंद्र बंजारे साहब का, चंद्राम गांगड़ी साहब का, रेखा कौशिक जी का और डॉक्टर जितेंद्र गांगड़ी जी का शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अपने कीमती समय देकर के हमारे इस एपिसोड को पूरा करने में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप सब लोगों के बिना हमारा ये गूगल मीट अधूरा होगा। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं, बाबा गुरु घासीदास जी की प्यारी अमृत वाणियों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा ये चैनल ही है जो बाबा गुरु घासीदास जी के 7 वचनों को, प्यारी वाणियों को हम एक एपिसोड के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में बुद्धिजीवियों को बुला करके उनके समय निकाल करके हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो हमारा अमेरिका से संचालित है, इस पर हम फेसबुक लाइव में
गूगल मीट के माध्यम से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। और इस परिचर्चा पर भाग लेने के लिए आप हमें सप्ताह में हमारा जो 7 दिन का समय होता है, तो 23वीं कड़ी पर हम फिर से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं, जो बुद्धिजीवी देख रहे हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप इसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो हमें 1 दिन 2 दिन पहले अपने मोबाइल के माध्यम से हमें सूचित करें और अपनी विचार रखने के लिए अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि आपके विचारों के बिना हमारा ये जो डिबेट है ये संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए अगर आपको पसंद आता है तो अधिक से अधिक आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। मैं दोबारा फिर से हमारे बुद्धिजीवी साथियों का धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का स्पेशल धन्यवाद। शुक्रिया। जय